नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन से कर रहे होंगे, रिवाइज भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सोमवार है और सोमवार को आपकी लूसेंट है, तो आप सभी अपनी लूसेंट की किताब निकाल लीजिए और साथ में हाइलाइटर भी रख लीजिए, और जिनके पास हाइलाइटर नहीं है वो पेन भी रख लीजिए। मेरे पास 2018 के संस्करण की किताब है, आपके पास जो किताब है उसको ले लीजिए। मेरे उसमें है ये पेज नंबर 7, आपके उसमें क्या है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। टॉपिक नंबर 7 बौद्ध धर्म। उम्मीद करता हूँ आपने किताब निकाल ली होगी। टॉपिक नंबर 7 बौद्ध धर्म। इसमें पहला जो पॉइंट है, पहली लाइन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसको आप अंडरलाइन कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का पुंज भी कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट में एक डिब्बा बना होगा, उसमें घटना प्रतीक लिखे होंगे। बुद्ध का जो जन्म है वो कमल एवं सांड है। बुद्ध का जन्म कमल एवं सांड, इसको नोट कीजिए। निर्वाण पद चिन्ह और ग्रह त्याग घोड़ा है, मृत्यु स्तूप है और ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष है। यानी कि जन्म का जो प्रतीक है बुद्ध का कमल एवं सांड है, और ग्रह त्याग का घोड़ा है, घोड़े से उसने ग्रह त्याग किया। ज्ञान उनको पीपल यानी बोधि वृक्ष पर हुआ, और निर्वाण जो है पद चिन्ह है, और मृत्यु स्तूप। नेक्स्ट लाइन नोट कीजिए आप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। जन्म उनका 563 ईसा पूर्व और स्थान लुम्बिनी, नोट कर लिया। इसके बाद नोट कीजिए आप, इनकी माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, इसे छोड़ दीजिएगा। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनका जो लालन पालन है इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन पर आइए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसको नोट कीजिए। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था, तो इनकी बीवी का नाम यशोधरा नोट कर लीजिए आप। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और चौथा एक सन्यासी। जब गौतम बुद्ध जो है शहर की ओर निकले तो इन्होंने जो है 4 व्यक्ति को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति और एक शव। तो आप इन चारों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन पर आइए। नेक्स्ट लाइन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर लिया था। इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी। इसके बाद लाइन देखिए। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार्म कलाम, ये लिख लीजिए आप। और इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? अलार कलाम से ली थी, ये भी नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइन भी छोड़ दीजिए, यानी 3 लाइन छोड़ने के बाद चौथी लाइन पर आइए आप। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। वह स्थान बोध गया कहलाया। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम बुद्ध हो गया, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पर आइए। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने पाली भाषा में दिए। और इससे नेक्स्ट लाइन पर आइए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्हों के जो सबसे ज़्यादा उपदेश थे श्रावस्ती, कौशल देश में श्रावस्ती जगह पड़ती है, वहाँ पर दिए सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट लाइन पर आइए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद महा अर्पित भोजन के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में
महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसमें आप नोट कीजिए, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व और बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। इतना नोट कीजिए आप। उसके बाद 3 लाइन छोड़ दीजिए, चौथी लाइन पर आइए, यानी चौथे फैक्ट पर आइए आप। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। जो ये त्रिपिटक हुए इनकी भाषा पाली है, इसे नोट कीजिए। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों पिटक को भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, तीसरी लाइन पर आइए। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण बुद्ध ने किसे कहा? तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में दिया। विश्व दुखों से भरा है, यह उपदेश जो है, यह उपदेश उपनिषद में दिया महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक तो भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। भिक्षुक उन्हें कहा गया जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और घर त्याग दिया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक उन्हें कहा गया जिन्होंने जो है घर में गृहस्थ जीवन में ही क्या इनका बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो उपासक में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन आप छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट लाइन पर आइए। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप बौद्ध सभा पर आइए। बौद्ध सभा प्रथम, इसमें सभा है, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन काल है। हमें जो नोट करना है वो सभा और स्थान और शासन काल, यानी प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई और स्थान राजगृह है और शासनकाल अजातशत्रु के समय पर। दूसरी द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में और शासक काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, शासक अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम पर हुई और स्थान है कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगति स्थान कुंडलवन और शासक काल कनिष्क। इसमें आप अध्यक्ष नोट कर लीजिए, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष। बाकी प्रथम बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलग्राम। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के समय में हुई। आप इसे नोट कर लीजिए। अब 4 लाइन छोड़ दीजिए, अब दूसरे वाले डिब्बे पर आइए, जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स पर आइए आप। इसमें जो है लिखा है, बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है, इसने जो है 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आइए आप, नेक्स्ट फैक्ट पर आइए। इन संसारिक दुखों में मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है, इसने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। ये अष्टांगिक कौन कौन से? पहला है सम्यक दृष्टि, नोट कीजिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, नोट कीजिए। तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति एवं आठवां सम्यक समाधि। तो ये आप 8 नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पेज पर आइए आप। नेक्स्ट पेज पर अब पहला और दूसरा फैक्ट छोड़ दीजिए, तीसरे फैक्ट पर आइए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, इसे नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए।
उसके नेक्स्ट लाइन पर आइए। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी। जातक कथाएं क्या निर्देशित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशु रूप में भी हो सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लास्ट में आ जाइए, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, तो पहला है नामग्याल मठ, धर्मशाला में है। पहला छोड़ दीजिए दूसरे पर। उसके बाद आप हेमिस मठ, लद्दाख में है। तीसरा आपका मिडरालिंग मठ, देहरादून में है। और चौथा बोधि मंडा मठ लास्ट में, बोध गया बिहार में। बस इतना ही आपको नोट करना है। तो होप ही आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सभी मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। आप इन फैक्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इस टॉपिक को एक बार पूरा रीड ज़रूर करिएगा। पूरा रीड कर लेना, उसके बाद जितने भी इसमें नोट है वो आप नोट कर लेना जो मैंने आपको नोट कराए। जब आप रिवीजन करो तो उस रिवीजन में आप सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नोट पढ़ो, बाकी एक बार पूरा पढ़ना पड़ता है। एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, उसके बाद जितने भी आप में आपके इस टॉपिक में फैक्ट बने हैं वो आप रिवाइज करेंगे, तो उन्हीं फैक्ट को आप पढ़िएगा। तो होप ही आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई, छोटे भाई बहनों, रिश्तेदारों में जो भी आपसे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उन सभी के पास ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, बुजुर्गों की, महिलाओं की और बच्चों की ज़रूर सम्मान कीजिएगा। बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का ज़रूर सम्मान कीजिएगा। ये देश की जान है, देश की शान है, इनका ध्यान भी रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।